आवाज नहीं आई? चार। एक का नाम था मखदूमा शिफा। अम्मी आमिना कहती हैं वो मखदूमा शिफा बैठी थी, उनके बगल में उम्मे ऐमन बैठी हुई थी, और उनके बगल में सोबिया नाम की एक कनीज बैठी थी, जिसको कुछ मुअर्रिखीन ने सोएबा कहा है। अभी हम सोबिया बात करते हैं। ये शिफा, वो उम्मे ऐमन, वो सोबिया, और अम्मी आमिना को लेके चार। कितनी? चार। हुजूर की हमारे चैनल से जुड़ने के लिए एसए अशरफी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। समर के सामने बैठ गई। वो तीनों औरतों को मैंने पहले कभी नहीं देखा था, मेरे सामने बड़े बनाव सिंगार के साथ बैठ गई। ये तीन तो थी, वो तीन और आ गई। मैंने उनमें से एक औरत से पूछा, देखना कौन सुभान अल्लाह के। मैंने उनमें से एक औरत से पूछा, भाई तू कौन है? उस औरत ने कहा कि ऐ मां आमिना, मेरा नाम हाजरा है, मैं उस नबी की मां हूं जिसके कदम की ठोकर से जमजम का पानी निकला है। मेरा नाम हाजरा है। इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, मेरे दौड़ को अल्लाह ने अपनी निशानियां कहा है, वो सफा मरवा की पहाड़ियों को मैं हाजरा हूं। फरमाया अम्मी आमिना ने, अच्छा और तू कौन है? तो तेरे बगल में तू कौन है? उसने कहा, ऐ आमिना मुबारक हो, हमारा नाम सारा है। सारा। क्या नाम है? सारा। याद रखिएगा, यह नाम पूछिएगा डिटेल उलमा किराम से, नाम क्या है? सारा। बोले अच्छा तू हाजरा है, तू सारा है, और तेरे बगल में जो औरत है इसका नाम क्या है? नाम सुन के सुभान अल्लाह कहिएगा। इस नाम में कुरान शरीफ की एक सूरत मौजूद है। बोले मेरा नाम? बोले हाँ। तेरा नाम क्या है? उसने कहा, दुनिया मुझको हजरत मरियम के नाम से जानती है। हजरत मरियम। बोले मरियम? बोले हाँ। अरे बोले तू मरियम है? बोले हाँ मरियम हूं। बोले तेरा बेटा ईसा नबी है? बोले हाँ हाँ मेरा बेटा ईसा नबी है। बोले तू ईसा की मां मरियम? तो जनाबे मरियम खड़ी हो गई, बोलती ऐ आमिना कैसी बातें करती हैं, अरे मैं तो एक नबी की मां हूं और तू नबियों के सरदार की मां बनने वाली है। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु माशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। अम्मी आमिना फरमाती हैं वो तीन औरतें और आ गईं। सुभान अल्लाह कहेंगे। सुभान अल्लाह। तजल्लियाते रहमतुल्लिल आलमीन में लिखा हुआ है, हुजूर मुजाहिद मिल्लत के खलीफा अपनी किताब में रकम तराज है कि अम्मी आमिना फरमाती हैं ये तीन औरतें थी, पहले शिफा, उम्मे ऐमन, सोबिया, और उसके पीछे तीन और आ गई, हाजरा, सारा और मरियम। यही नहीं, अम्मी आमिना फरमाती पतली पतली लड़कियां, खजूरों जैसी लड़कियां, पतली पतली लड़कियां, खजूरों जैसी लड़कियां मेरे घर में कभी इधर से उधर, कभी उधर से उधर, कभी इधर से उधर, कभी इधर से दंदनाती हुई चलती थी। मैंने कहा तुम कौन हो? उन लड़कियों ने कहा अरे अम्मी आमिना हम जमीनी नहीं, हम आसमानी हैं। मैंने कहा हो कौन? तो उन लड़कियों ने कहा जो पतली पतली थी, खजूरों जैसी लंबी लंबी, बोले अय आमिना हम जन्नत की हूरें हैं, रसूलों के सरदार के इस्तकबाल के लिए तुम्हारे घर में आए हुए हैं। माशाअल्लाह। चार ने क्या कहा था? शम्म की लौ न बुझी, ये शबनम जबलपुरी है, शम्म की लौ न बुझी और न लहराई है। शायरी की नजाकत देखिए आप, शम्म की लौ न बुझी और न लहराई है, यूं जियारत को तेरे दर पे हवा आई है, और लोग आते हैं तो आती है घरों में रौनक, आप आए हैं तो दुनिया में बहार आई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए एसए अशरफी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। अम्मी आमिना फरमाती है मेरे शिकम में कोई दर्द नहीं हुआ, डिलीवरी में कोई दर्द नहीं हुआ, डिलीवरी में हुजूर की दिल पैदाइश में कोई दर्द नहीं हुआ। लेकिन 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 साइंस क्या कहती है? देखिए साइंस क्या कहती है? साइंस ये कहती है एक औरत जब बच्चा पैदा करती है तो इतनी तकलीफ होती है, अगर उसकी एक तकलीफ को 70 मर्दों पे बांट दिया जाए तो ये मर्द मर भी सकते हैं। जिस मां को हमने ठोकर मार रखी है उस मां ने कितनी तकलीफ बर्दाश्त की है। हुजूर की मां फरमाती है मेरे शिकम में कोई दर्द नहीं हुआ, एक मीठी मीठी सी तकलीफ, मीठा मीठा दर्द होता था। हिंदुस्तान के बुजुर्गों के मुर्रिखीन की नजर में 4:32 पे हाथ उठाएं। कितने? फिर से बोलो, फिर से बोलो, याद रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है, बुजुर्गों ने कहा कि यही वक्त था 4:32 पे जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जमीन पे तशरीफ लाए।
फिर से हाथ उठा के बोले अस्सलातु वस्सलामु अलैका अलैका या रसूल अल्लाह, बोले 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 अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल एक अल्लाह, मरतबा दिल से बोले। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। यही वक्त हुजूर की पैदाइश का था। अम्मी आमिना फरमाती मेरे शिकम से हुजूर जमीन पे तशरीफ लाए। जब हुजूर जमीन पे तशरीफ लाए तो मेरा घर कहाँ है? मक्के में। सामने काबा, सफा मरवा की पहाड़ियां, बाएं तरफ कोहे पारा, पीछे बहुत बड़ी पहाड़ी, दाएं तरफ वो शेबे अबी तालिब, पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर, और शहर के बीच की एक गली में अम्मी आमिना का मकान। अम्मी आमिना के मकान के अंदर हुजूर का जचा खाना, डिलीवरी होम। अम्मी आमिना फरमाती हुजूर मेरे शिकम से जमीन पर तशरीफ लाए, इतनी रोशनी फैली कि मेरे घर से 1000 किलोमीटर के फासले पर मुल्क शाम के बादशाहों की महलों की दीवारों पे चमक मैंने घर बैठे देख ली थी। आखिर क्यों देख लिया था? तो कहते क्यों नहीं, नूर वाला आया है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। हाँ तो उड़ा के बोलो, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, नूर लेके आया है। अम्मी आमिना फरमाती हुजूर तशरीफ लाए तो हुजूर ने सबसे पहले अल्लाह की तारीफ बयान की, फिर सजदे में चले गए और अपनी उम्मत की मगफरत की दुआ कर रहे थे। और मुबारकबादियों का यह मामला था कि सूफिया कहते हैं पूरब के जानवर पश्चिम की तरफ, और पश्चिम वाले पूरब की तरफ, उत्तर वाले दक्षिण की तरफ, और दक्षिण के जानवर उत्तर की तरफ भागते थे। और जहां इकट्ठा होते थे आपस में कहते थे यार मुबारक हो, रसूलों के सरदार आ गए हैं, मुबारक हो, नबियों का ताजदार आ गया है। समुंदर की मछलियां लहरों पे बैठती थी, लहरों पे, और कहते ऐ जमीन वालों मुबारक हो, कायनात का मालिक आ गया है, कायनात का गमखार आ गया है। चूंटियां अपनी बिलों में हुजूर की नातें पढ़ती थी, तितलियां गुलिस्तान में हुजूर की तारीफ करती थी। अम्मी आमिना फरमाती है मेरे शिकम से हुजूर जमीन पे तशरीफ लाए और सजदे में चले गए। सबसे पहले हुजूर को किसने गोद में उठाया था? नाम सुनना तो एक आदमी जरूर सुभान अल्लाह कहेगा। थक गए, थक गए, थक गए भाई, इतने थक गए कि यही नहीं बता पा रहे हैं कि हाँ थक गए। हाँ माफी चाहता हूं, बहुत अच्छा लगा मुझे माशाअल्लाह। अम्मी आमिना फरमाती है कि जिस वक्त हुजूर मेरे शिकम से तशरीफ लाए, सुभान अल्लाह, नूर ही नूर था, न कोई बदबू, न कोई ब्लीडिंग, न कोई घुटन, न कोई ताफुन, न कोई कर्ब, न कोई दर्द, बस एक खुशबू ही खुशबू, एक चमक ही चमक थी। अम्मी आमिना फरमाती हैं हुजूर सजदे में थे तो शिफा ने मुझसे पूछा अम्मी इजाजत दो तो हुजूर को उठा लें। देखना कौन कहता है अम्मी इजाजत दे तो हुजूर को उठा ले। मैंने कहा उठा लो। तो मखदूमा शिफा वो वाहिद औरत है जिसने सबसे पहले हुजूर को उठाया, और जब हुजूर को उठा के अपनी गोद में लिया तो आवाज दी आओ आओ हुजूर को नहला दिया जाए। देखना कौन सा, आओ आओ हुजूर को नहला दिया जाए। पता चला हुजूर नहाए हुए पैदा हुए थे, हुजूर नहाए हुए पैदा हुए थे। किसी ने कहा हुजूर की आंखों में सुरमे लगा दिए जाएं, पता चला हुजूर की आंखें बगैर सुरमे के चमक रही थी। किसी ने कहा कि हुजूर के जिस्म पाक पर खुशबू मल दी जाए। आवाज आई क्या खुशबू मलोगी? इसी के जिस्म की सारी खुशबू जमीन वाले महसूस कर रहे हैं। ये सारी चमक उसी की है क्योंकि नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, नूर वाला आया है। सुभान अल्लाह। अम्मी आमिना फरमाती हुजूर को गोद में रखा गया, हरे रंग की चादर में हुजूर को लिटाया गया, सुभान अल्लाह। सफेद रंग की चादर हुजूर के चेहरे पर डाली गई। सुभान अल्लाह। उस वक्त हुजूर के दादा जनाब अब्दुल्ला के अब्बू अम्मी आमिना के ससुर वो फरमाते हैं अब्दुल मुत्तलिब की मैं खाने काबा का तवाफ करके मैंने बाबे काबा की गेट खोला, बाप गेट खोला और अंदर दाखिल हुआ। जब हुजूर घर में पैदा हुए थे, जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो मैंने क्या देखा? वही पत्थर के मुजस्समे हैं, वो जो अंदर रखे हुए थे, समझ गए आप? वो धड़ा धड़ जमीन पे गिर रहे हैं। वो पत्थर के सारे मुजस्समे काबे के अंदर जो रखे थे 350 वो धड़ाधड़ जमीन पर गिर पड़ रहे हैं। मैंने ताज्जुब में देखा, मैंने कहा ये मैं क्या देख रहा हूं? देखना कौन सुभान अल्लाह कहता है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं भाई ये मैं क्या देख रहा हूं? तो उन पत्थरों से आवाज आई अरे अब्दुल मुत्तलिब मुझे क्या देख रहे हो? अरे घर जाओ उसे देखो जिसे देखने के लिए जन्नत की हूरें बेचैन बेकरार रहती हैं। जाओ जाओ तुम्हारे घर में रसूलों का सरदार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग आते हैं तो आती है घरों में रौनक, आप आए हैं तो दुनिया में बहार आई है, आप आए हैं तो दुनिया में बहार आई है। अम्मी आमिना कहती मेरे शौहर जनाब अब्दुल मुत्तलिब वहां से बाबे काबा का गेट बंद किया, दौड़ते हुए अपने घर में आए। जब घर में आए तो दरवाजा बंद था, हुजूर की पैदाइश का दरवाजा बंद था। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं दरवाजे पर खड़ा हो गया और मैंने अंदर दस्तक दी। मैंने कहा दरवाजा खोलो। अंदर से आवाज आई कौन? मैंने कहा इस घर का मालिक जो पैदा हुआ है उसका दादा, उसका बाप अब्दुल मुत्तलिब, काबे का मुजाविर, काबे के मुतवली, जव्वारे काबा की खिदमत करने वाला, मक्के के भूखे प्यासों को खाना खिलाने वाला, मैं अब्दुल मुत्तलिब जिसको देखने के लिए मैंने दुआएं मांगी मेरे घर में आया, दरवाजा खोलो।
अंदर से आवाज आई, अय अब्दुल मुत्तलिब। देखना फिर कौन सुभान अल्लाह कहता, अय अब्दुल मुत्तलिब चुपचाप खड़े रहो, अभी तो जन्नत की हूरें बारी बारी हुजूर का दीदार कर रही हैं, अभी तुम्हारा नंबर कहां से आ जाएगा। बहुत देर के बाद दरवाजा खुला, मैं अंदर गया। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं आज खुशबुओं ने मेरा इस्तकबाल किया, मैं सीधे डिलीवरी होम में चला गया जिस कमरे में हुजूर पैदा हुए थे। फिर वही बात, न कोई बदबू, न कोई घुटन, न कोई ब्लीडिंग की वजह से कोई ताफुन, कुछ भी न था। एक खुशबू फैली हुई थी। मेरे इमाम ने कहा बू पे चलते हैं भटकने वाले। ऐसी खुशबू हुजूर के जिस्म पाक से। अंदर गए तो रोने लगे अब्दुल मुत्तलिब, बोले आमिना मुबारक हो, हुजूर तशरीफ लाए हैं। अम्मी आमिना कहती हाँ हुजूर तशरीफ लाए हैं, मुबारक हो। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैंने पूछा तुम्हारी गोद में नहीं, कहाँ है? बोले इधर आराम कर रहे हैं। हुजूर अपने बिस्तर पे हरे रंग की चादर शरीफ बिछाए हुए, सफ़ेद रंग की चादर शरीफ अल्लाह के रसूल ओढ़े हुए आराम कर रहा था। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा अय आमिना मेरी बेटी बहू मुबारक हो, अगर जहमत न हो तो हुजूर को मेरी गोद में दे दे। मैंने इन बाजुओं की सलामती की दुआएं बहुत दिनों से मांग रखी हैं, मेरी आंखों की जवानी बाकी रहे, मैंने गिलाफे काबा से लिपट लिपट के दुआएं मांगी अल्लाह से। अब इस हबीब, इस अल्लाह के रसूल को देखने के लिए मैं बहुत इंतज़ार किया हूँ, मेरी गोद में दे दे। अम्मी आमना ने हुजूर को उठाया और जैसे हजरत अब्दुल्ला की गोद में हुजूर को दिया, जैसे हजरत अब्दुल्ला की गोद में हुजूर को दिया, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब की गोद में जैसे हुजूर आए, अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं लग रहा था पूरी कायनात मेरी गोद में आ गई है। सुभान अल्लाह, आज कायनात का मालिक मेरी गोद सुभान में है। अल्लाह। कहते हुजूर तो सफेद रंग की चादर शरीफ ओढ़े हुए थे, मेरा दिल बड़ा बेचैन और बेकरार था। मैंने कहा अय आमिना अगर जहमत न हो तो हुजूर के चेहरे से ये नकाब तो उठा दे। की कदम बोसी करते हुए शेर पढ़ता हूँ, रुख से नकाब उठाओ बड़ी देर हो गई, माहौल को तिलावत कुरान किए हुए। मैंने कहा अय आमिना अगर जहमत न हो तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे से नकाब तो उठा दे। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मेरी बहू ने हल्का सा सफ़ेद रंग की चादर शरीफ को यूं खसकाया, जब खसकाया तो मुझे हुजूर की पेशानी चमकती हुई नजर आई। आय हाय, बोलो 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 सुभान अल्लाह। हुजूर की वो पेशानी चमकती नजर मुबारक नजर आई, हुजूर के लब मुबारक नजर आए, हुजूर के रुखसार नजर आए और हुजूर का ज़कन नजर आया। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं चीख पड़ा, मैंने कहा आमना, बोले क्या बात है? मैंने खुदा की कसम में बूढ़ा हो गया, लेकिन ऐसा बच्चा आज तक मैंने मक्के में किसी मां को देखते बनाने वाले ने दूसरा मोहम्मद बनाया ही नहीं था। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते मैं हुजूर को देखता रहा, हुजूर की चश्माने नूर को देखता रहा, मैंने बोसा लिया, फिर मैंने कहा इजाजत दो मैं तेरे शहजादे को काबे की ज़ियारत करा दूं। आवाज आई, देखना कौन सुभान अल्लाह कहता है, अरे अब्दुल मुत्तलिब तुम क्या मेरे हबीब को काबे की ज़ियारत कराओगे? काबा खुद मेरे हबीब की ज़ियारत करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो तो खुद इसी मुश्ताक में मुंतज़िर है। मुंतज़िरीन मुस्तफ़ा में वो भी शामिल है जिसने इंतज़ार किया हुजूर का। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते मैंने हुजूर को लिया, अपने घर से बाहर निकला। उनका घर, ये हुजूर की पैदाइश का घर है, ये दाएं तरफ, मैं इसे बताता हूँ बार बार, शेब अबी तालिब है जिस घर में हुजूर का हुक्का पानी बंद किया गया था जवानी में। 3 साल तक हुजूर को इस घर में कैद रखा गया था। और बाएं तरफ कोहे फारा की पहाड़ी है, पीछे वो सुरंग है जिसे कुबरी कहते हैं, उसके अंदर से जाएंगे 3 किलोमीटर के पास अजीजिया पड़ेगा, फिर 5 किलोमीटर के रेंज पूरा है वो मीना का, फिर 5 किलोमीटर मुजदलफा का, फिर 5 किलोमीटर का अरफात की वादी है। आधे घंटे सफ़र करेंगे तो वो वादी नज़र आएगी जिसे गदीर खुम कहते हैं, जहाँ मेरे आका ने अली का हाथ पकड़ के फरमाया था, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। ये मुबारक वादियाँ हुजूर के घर के पीछे की तरफ हैं। हुजूर का घर यूं सामने है, सामने सफ़ा और मरवा की पहाड़ी है, उधर से क्रॉस करके आगे जाओगे तो काबा नजर आएगा मुस्कुराते। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैंने हुजूर को लिया, अपने घर से आगे निकला। आखिरी जुमले इजाजत दीजिएगा इंशाल्लाह। फरमाते हैं मैं हुजूर को लेके आगे निकला, मैं हुजूर को लेके आगे निकला, और जैसे मैं घर से आगे निकला और फिर मैं सफ़ा मरवा की जो पहाड़ियाँ हैं उसके बीच से जो हाजियों की गुजरगाह है उससे आगे निकला तो सामने वो आंगन नजर आया जहाँ हाजी लोग तवाफ करते हैं, इसीलिए उसको मुताफ कहते हैं। कहते मैं उसी आंगन में पहुंच गया। अब सामने काबा था,
अब सामने काबा था, देखना अब कोई सुभान अल्लाह कहता है कि नहीं कहता। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते मैं हुजूर को लिए हुए था, सामने काबा था, मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं मोहम्मद को लेके काबे की तरफ जा रहा हूं या काबा मोहम्मद की तरफ आ रहा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, या सुभान काबा अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। इमाम सुयूती ने फरमाया है 3 दिन तक दीवारे काबा, हुजूर के घर की तरफ 3 दिन तक दीवारे काबा। कौन बुजुर्ग हैं? 75 मरतबे हुजूर को ख्वाब में देखा है। बेशक, तब तो लफ्ज़ बरेली का बेबी नहीं पैदा हुआ था भाई। सही बात। वो कहते हैं 3 दिन तक दीवारे काबा हुजूर के घर की तरफ इतनी झुकी हुई थी, लग रहा था अब गिरेगी अब गिरेगी अब गिरेगी। आप पूछते क्यों झुकी हुई थी दीवार, तो मेरा बरेली का इमाम कहता है जिसके सजदे को मेहराब काबा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो उन मुजस्समों ने कहा जो काबे के अंदर थे, बहुत अच्छा हुआ आप तशरीफ लाए हैं, मेरा कान पकड़ के मुझे बाहर अब आप करेंगे। गिलाफे काबा मुस्कुराया, दीवारे काबा ने हुजूर की आमद पर खुशियां मनाई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के मौके पर जो बिगुल बजा है, जो जानवर बूढ़े थे वो जवान हुए, जो बूढ़े लाठियां लेके चलते थे उनके अंदर जवानी पैदा हो गई, खुश्क पेड़ हरे हो गए। सब ने नारे लगाए कि शम्म की लौ न बुझी और न लहराई है, यूं ज़ियारत को तेरे दर पे हवा आई है, लोग आते हैं तो आती है घरों में रौनक, आप आए हैं तो दुनिया में बहार आई है। सुभान अल्लाह। और दुल्हनें बनती हैं जो होती थीं जिंदा दरगोर, या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में मातम नहीं शहनाई आई है। वाह वाह, तकरीबन हुजूर की रहमत पर अभी घंटों बयान हो सकता है। हुजूर रहमत कैसे हैं, बात ख़त्म, मुझे अब बोलना नहीं है, बस इतनी सी गुजारिश है अभी या इससे पहले। इसके बाद मेरी ज़बान से कोई भी शरीयत के ख़िलाफ़ बात निकली हो तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरमियान से कोई एक शख्स खड़े होकर नारा लगाए और पूरा मजमा हुजूर की आमद पर दोनों हाथों को उठा के बोले। बच्चे बैठ जाइए, बच्चों की आवाज़ें, जवानों में कोई खड़ा हो जाए।